शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और थैंक गॉड मुझसे वो गलती हुई, ठीक है। मुझे ट्रेडिंग छोड़ने का मन कर रहा था, मुझे लॉस हॉन्ट कर रहा था, मुझे वो डरा रहा था। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक लाइन लिखी, मेरे हाथ में ये नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या गोल गोल घूमता रहेगा। बात है साल 2019 के दिसंबर की। मुझे ये टाइम बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो मेरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज़ हुआ करता था। मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट किए हुए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने हुए थे और मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें ना पता थी, कुछ चीज़ें पता भी थी तो मैं अप्लाई नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता था अरे ये चीज़ कैसे हो सकती है। मुझे उस टाइम भी पता था कि रिस्क मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ होती है, मैक्स रिस्क पर डे कोई चीज़ होती है, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाता था। खैर 2019 के दिसंबर की बात है। उन दिनों एक बड़ा फेमस स्टॉक हुआ करता था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। जो हमारे कुछ पुराने ट्रेडर्स हैं उन्हें पता याद ज़रूर होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का कितना नाम हुआ करता था। उस स्टॉक की एक ख़ास बात ये थी कि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता था, ठीक है। और इन जनरल नए ट्रेडर्स को वॉलेटिलिटी ही चाहिए, मार्केट ज़्यादा मूव करे, मार्केट कम मूव करे, मतलब कम से कम एटलीस्ट थोड़ा मूव करे ताकि उन्हें पैसे मिले। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस उन दिनों 4-5% एक दिन में मूव करना उसके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ थी, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूज़ आते थे जाते थे, कुछ कोर्ट में उसका केस चलता था और येस बैंक से उसका कुछ रिलेशन था, तो इस वजह से उसमें फ्लक्चुएशन बहुत आती रहती थी, ठीक है। उन दिनों मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मेरा फेवरेट स्टॉक हुआ करता था ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई स्टॉक जल्दी जल्दी मूव करता है तो जाहिर सी बात है आपके पैसे भी बनने के चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं, ठीक। लेकिन एक दिन आया, बहुत बुरा दिन था, पता नहीं क्या सोच के मैंने उसे शॉर्ट किया, ठीक है। मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी ये 2 दिन से इतना ऊपर जा चुका है, आज तो मुझे इसको शॉर्ट ही करना चाहिए, आज तो ये पक्का नीचे जाएगा। जबकि मुझे ये पता थी कि उस स्टॉक में एक न्यूज़ चल रही है कि उसके एम्प्लॉयर्स जो हैं, उसकी जो कंपनी के हेड्स हैं, वो शेयर्स बाय बैक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद मैंने कहा 2 दिन तो बाय बैक कर लिया है, अब तीसरे दिन थोड़ी बाय बैक करेंगे, आज मैं इसे शॉर्ट करूँगा। शायद वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और थैंक गॉड मुझसे वो गलती हुई, ठीक है। उस दिन क्या हुआ, मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के शेयर शॉर्ट किए। मैं उस टाइम फ्यूचर्स ट्रेड करता था, ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं करता था क्योंकि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। बस हाँ ये पता था हाँ बैंक निफ्टी के ये कुछ होते हैं, निफ्टी के ये कुछ ऑप्शंस होते हैं, उस टाइम मुझे नहीं आइडिया था। तो उन दिनों मैं फ्यूचर्स ट्रेड करता था और उस दिन मैंने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की एक अच्छी क्वांटिटी, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी क्वांटिटी थी, मैंने वो शॉर्ट किया। क्वांटिटी मैं आपको फिर कभी अगले किसी वीडियो में बताऊँगा, बट थी अच्छी खासी क्वांटिटी थी। मैंने उसे शॉर्ट किया। मार्केट मेरे पोजीशन से 1 रुपये नेगेटिव गया, 2 रुपये नेगेटिव गया, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और मुझे अच्छे खासे लॉसेस होने लगे, ठीक है। फिर मैंने तुरंत उसको बाई कर लिया। बाई करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, मैंने कहा अरे यार ये तो मेरे फेवर में जा रहा है, फिर मैंने शॉर्ट किया, मार्केट फिर ऊपर चलने लगा। उस पूरे दिन ये चीज़ चलती रही, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, लास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन पे जाके क्लोज़ हो गया और मुझे थोड़ा सा अच्छा लॉस हुआ था उस दिन, इतना कि कई चीज़ें मुझे सोचनी पड़ गई थी। हाँ इनफैक्ट मुझे कई अलग अलग ख्याल भी आ रहे थे जो कि नहीं आने चाहिए, इन जनरल नहीं आते हैं, बट हाँ अगर बड़े लॉसेस हो जाएं आपके तो कुछ टाइम कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मुझे ट्रेडिंग छोड़ने का मन कर रहा था, मुझे कई और चीज़ों करने का मन कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा शायद इसमें करियर बन ही नहीं पाएगा, मुझे बहुत सारी चीज़ें लग रही थी कि नहीं हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा। उन दिनों सिर्फ मैं एक मोबाइल और एक स्क्रीन पर ट्रेड करता था। फिर 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान था। हाँ जेसी लिवरमोर की एक कहावत भी है, एक कहना भी है उनका कि यू विल फॉरगेट द स्मॉल लॉसेस ओवरनाइट, इट्स द बिग लॉसेस दैट विल हॉन्ट यू फॉर एवर। और ये चीज़ मेरे लिए उस दिन बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही थी। हाँ मुझे एक्चुअल में वो लॉस हॉन्ट कर रहा था, मुझे वो डरा रहा था, मैं कोई भी और ट्रेड लेने के केपेबल ही नहीं था। फिर मैं उठा, मैंने कहा कि नहीं भाई, जब इसको चूज़ किया है, जब ये ट्रेडिंग का एक पार्ट है, जब ट्रेडिंग का एक पार्ट है कि आपको ये चीज़ें होंगी, आपके साथ ये दिक्कतें आएंगी, तो ये कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मेरे साथ ये चीज़ हुई तो बहुत लोगों के साथ होता है। मैं तो फ़िलहाल केपेबल हूँ कि मैं अगले दिन भी ट्रेड कर सकता हूँ ना एटलीस्ट। मैं उठा और मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक लाइन लिखी। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, शायद यही लाइन मेरी ट्रेडिंग लाइफ चेंज कर दी, शायद यही लाइन की वजह से आज मैं इस लेवल पे जाके पहुंच पाया हूँ कि मैं सिर्फ 21 की एज पे खुद के दम पे अपने पापा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, किसी पे से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, ठीक। वो लाइन आखिर थी क्या? वो लाइन थी कि आई विल नेवर अलाउ द मार्केट टू गिव मी पेन। मैं मार्केट को कभी अपने आप को दर्द नहीं देने दूंगा। ज़रा इस लाइन के बारे में बैठ के सोचिएगा, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्यों मैंने आखिर ये लाइन सोचा। बहुत सोचने के बाद, बहुत समझने के बाद मैंने ये लाइन लिखी थी, आई विल नॉट अलाउ द मार्केट टू गिव मी पेन।
मार्केट हमें दर्द कब देता है, मार्केट हमें सबसे ज़्यादा पेन कब देता है? याद है आखिरी बार जब आपका सबसे बहुत बड़ा लॉस हुआ था, तभी आपको मार्केट ने सबसे ज़्यादा दर्द दिया था। आपको गलत होने पे नहीं दुख होता है, आपको प्रॉफिट्स होने पे तो ऑब्वियसली खुशी ही होती है। 2 दिन मार्केट आपके फेवर में आ जाए, आपको दुख नहीं होता है। हमें सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी, सबसे ज़्यादा दुख होता है जब हमारे बहुत बड़े, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा बड़े लॉसेस हो जाए। ठीक है, उस दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए, मार्केट मुझे पेन नहीं दे सकता है। मार्केट मुझे पेन कैसे नहीं दे सकता है? अगर मैं अपना मैक्स रिस्क पर डे लिखूँ और उसे फॉलो करूँ, अगर मैं अपना मैक्स ट्रेड पर डे लिखूँ और उसे फॉलो करूँ, अगर मैं अपना मैक्स रिस्क पर ट्रेड लिखूँ और उसे फॉलो करूँ, तभी मार्केट मुझे दर्द नहीं दे सकता है। मेरे हाथ में ये नहीं है कि मार्केट किधर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या गोल गोल घूमता रहेगा। ठीक है, ये दुनिया में किसी को नहीं पता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, साइडवेज रहेगा या गोल गोल वहीं पे घूमता रहेगा। ठीक है, बट जो चीज़ मेरे हाथ में है, जो चीज़ मुझे पता है, जो चीज़ मैं कॉन्शियसली कर सकता हूँ हर एक टाइम, वो अपना मैं रिस्क मैनेज कर सकता हूँ। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं कहाँ ट्रेड लूँ, मैं कहाँ ट्रेड नहीं लूँ। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मार्केट मुझे ये चीज़ सही दिखा रहा है कि गलत दिखा रहा है। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे एक बड़ा रिस्क लेना चाहिए कि छोटा रिस्क लेना चाहिए। यही सब चीज़ें मेरे हाथ में। मेरे हाथ में ये चीज़ कभी नहीं रहेगी कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। शायद यही लाइन मेरी लाइफ चेंज कर दी। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में बहुत सारे जो ट्रेडर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी लाइफ चेंज करें। ठीक है, इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से आपसे ये बात कहने आया हूँ कि मार्केट के पास इतनी हिम्मत नहीं है, मार्केट के पास इतनी पावर नहीं है। भले वो आपका पैसा ले सकता है, भले मार्केट आपके फेवर में नहीं जा सकता है, भले मार्केट आपको उल्लू बना सकता है हर टाइम। ठीक है, लेकिन मार्केट में इतनी ताकत नहीं है कि वो आप जितना रिस्क डिसाइड करें वो आपसे ज़्यादा, उससे ज़्यादा पैसे लेके जाए। ठीक है, मार्केट में इतनी पावर है ही नहीं। तो भाई जब अपने पास इतनी पावर है मार्केट के ऊपर, तो इसे यूज़ क्यों ना किया जाए? जब हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम जितना रिस्क डिसाइड कर रहे हैं उतना ही लें, जब हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हमारे पास ये पावर है, हाँ, तो भाई एक पावर का तो हम खुद यूज़ करें। हम मार्केट से नहीं जीत सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ में मार्केट हमें हरा नहीं सकता है, उस चीज़ में तो जीत सकते हैं हम। खैर, आई होप आप इस चीज़ को सुनेंगे, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आप इस वीडियो में जो मैंने मैसेज एक्सप्रेस करने की कोशिश की है उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खैर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे इतना ध्यान इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि RSI, डेल्टा, थीटा, गामा, रो, OI डेटा, OI चेन एनालिसिस, ये सब कुछ काम नहीं आने वाली। ठीक है, लास्ट में जो काम आएगा वो है आपका माइंडसेट, वो है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, और इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करूँगा इस चैनल के माध्यम से कि मैं आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम कर सकूँ, मैं आपकी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, आपका ट्रेडिंग का माइंडसेट इंप्रूव कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि RSI सेटअप्स बताने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कोई बात नहीं करना चाहता है। खैर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, नमस्ते।